करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर आज के दिन की बात करें तो ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट जो कि आज के दिन हमें देखने को मिलने वाले हैं। बट क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी के कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी कंपनी के अगर बिज़नेस को देखोगे तो बिज़नेस को देखकर ये अंदाज़ा तो आप लगा नहीं सकते कि कंपनी का इतना रेवेन्यू आ सकता है या फिर इतना प्रॉफिट आ सकता है। एक्सपेक्टेशंस का डेटा आपको कहीं देखने को मिलेगा नहीं। तो इस वजह से क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, बट लास्ट में करेंगे। बट उससे पहले कंपनी के बिजनेस की बात कर लेते हैं, जिससे कंपनी आने वाले कल में जब अपने क्वार्टरली रिजल्ट रिपोर्ट करेगी तब एक्सपेक्टेशंस हम उससे ज़रूर रख सकते हैं। अब बिज़नेस की बात कर रहे हैं तो कौन सी बिज़नेस की बात करेंगे भाई? तो फिलहाल बात करेंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ के बिज़नेस के बारे में। जियो ब्लैक रॉक को मिल चुका है सेबी का अप्रूवल 4 पैसिव फंड्स को लॉन्च करने के लिए। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि 50-50% का जॉइंट वेंचर हमें देखने को मिलता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक के बीच में, और उसका नाम है जियो ब्लैक रॉक लिमिटेड, जो कि स्टॉक ब्रोकिंग में काम करती है। और उसके अलावा उसका बिजनेस हमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ में भी देखने को मिलता है। बट फिलहाल ये जो न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है वो स्टॉक ब्रोकिंग से रिलेटेड नहीं है, ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, जिसमें सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है 4 पैसिव फंड्स को लॉन्च करने का। अब इससे पहले जब कंपनी ने फंड लॉन्च किया था तो उससे कंपनी ने लगभग 17,000 करोड़ के आसपास का फंड रेज कर लिया था। इसका सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसी को देना चाहें तो वो जियो को ही आप दे सकते हैं। बड़ा नाम है तो बड़ा नाम कोई बिजनेस में आता है तो लोग उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। अब लोग जुड़े, 17,000 करोड़ के आसपास इन्होंने रेज किया। टॉप 35 प्लेयर्स के अंदर भी ये कंपनी का नाम आपको देखने को मिल गया। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें जो है वो एक अच्छी साइन थी अगर हम बिजनेस के स्टार्टिंग की बात करें। बट अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पर आप तभी टिक पाओगे जिस लोगों से आपने पैसा लिया है उस लोगों का पैसा अगर आप अच्छा बनाते हैं तो, यानी कि अगर आप अच्छी रिटर्न्स देंगे तो उस केस में क्या आएगी, लोग आप में री इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। तो इस वजह से ये इंडस्ट्री में रिटर्न्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, परफॉर्मेंस मैटर करती है। स्टार्टिंग में तो नाम की वजह से आपको एक अच्छा पैसा मिल गया, बट लंबे समय तक एक अच्छा एसेट्स अगर आपको मैनेज करना है तो रिटर्न्स अच्छे देने पड़ेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखना। और दोस्तों, इन सारी चीज़ों के बाद ये बात कर लेते हैं कि कौन सा 4 फंड इन्होंने लॉन्च किया है। तो दोस्तों, पहला नाम आपको देखने को मिलता है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स का। उसके बाद आपको दूसरा नाम देखने को मिलता है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का। उसके अलावा तीसरा नाम देखने को मिलता है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। और लास्ट नाम आपको देखने को मिलता है दोस्तों जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 8 to 13 ईयर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इंडेक्स फंड का। तो ये 4 फंड आपको देखने को मिलते हैं। तो आप नोट कर सकते हैं अगर आप जियो के बिज़नेस को एनालिसिस करते हैं और जियो के बिज़नेस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं कि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस क्या है कंपनी के Q1 के रिजल्ट को लेकर। देखो दोस्तों, आप सभी को ये बात तो पता होगा ही कि जब से ये कंपनी का लिस्टिंग हुआ है तब से लेकर अब तक कंपनी ने एक भी क्वार्टर ऐसा नहीं दिखाया है जिस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई, इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का ये रेवेन्यू या फिर ये प्रॉफिट अच्छा है। अब इस Q1 की बात करें तो इस Q1 में भी हम कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें Q1 के ख़त्म होने तक कंपनी के ऑपरेशन से रिलेटेड कोई चीज़ें हमें सुनने को मिली नहीं है। बट हम ये बोल सकते हैं कि Q2 से हो सकता है कि सिचुएशंस हमें थोड़ी सी बदलती हुई नज़र आ सकती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना। बाकी अगर हम बात करें एनालिस्ट के ओपिनियंस के बारे में तो उन्होंने बताया है कि Q1 की अगर नंबर्स की बात करें तो उसको लेकर कुछ खास एक्सपेक्टेशंस ना उनकी रहेगी और ना ही उनके अलावा किसी और की रहने वाली है। बट Q1 में काफ़ी सारे की डेवलपमेंट्स हमें इस कंपनी में ज़रूर देखने को मिले हैं, जिसमें अगर पहले डेवलपमेंट की बात करें तो सेबी ने अप्रूवल दिया था जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग एंड एडवाइजरी वेंचर्स को एज ए स्टॉक ब्रोकर काम करने का। उसके बाद इन्होंने 4 पैसिव फंड्स को लॉन्च किया, एनएफओ से एक बड़ा अमाउंट भी उन्होंने रेज़ किया। और उसके अलावा दोस्तों, जियो पेमेंट बैंक की पूरी तरह से एक्विजिशंस इन्होंने किया। और ये चीज़ें हमें Q2 में देखने को मिल रही हैं, जो अभी हमने 4 फंड के बारे में और कवर किया। तो देखा जाए तो Q1 को लेकर एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट हाँ, जब Q1 के रिजल्ट आएंगे तो उसको हम ज़रूर कवर कर लेंगे कि एग्जैक्ट नंबर है कैसे, पहले जैसे ही हैं या फिर उससे अच्छे या फिर उससे ख़राब हैं। तो रिजल्ट का अगर आप वेट कर रहे हैं तो चैनल के साथ अपडेटेड रहना, रिजल्ट आते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।